हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में हम 26 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में दुनिया का जो है पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में शुरू किया गया है। अब अमेरिका में शुरू किया गया है तो हम बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए, जो अमेरिका की कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और उसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में स्थित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो काफ़ी बार पूछा गया है कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है। तो अमेरिका की जो संसद का नाम है वो है कांग्रेस। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया हुआ है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में इस ब्रिज का उद्घाटन किया हुआ है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके जो उपराज्यपाल का नाम इम्पोर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8,611 मीटर है। यह भी जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और वुलर झील की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे जो ताजे पानी की बड़ी झील है वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पूछा जाता है कि जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है या फिर किस झील के किनारे स्थित है? तो जो श्रीनगर है वो डल झील के किनारे स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि डल झील कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में दे सकता है जम्मू कश्मीर या फिर कई सारे राज्य, तो ऑप्शन लगाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो इतना इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में 25 जून को इस दिन को मनाया गया है। हम बात कर लेते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, मल्लाहों के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उनकी काम की तारीफ के लिए जो इस दिन को मनाया जाता है। और यह जो है 25 जून को इस बार मनाया गया है। अब इम्पॉर्टेंट डेज की बात आई है तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो जून में मनाए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। और 1 जून को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस। ये सभी जो है 1 जून को ही मनाए गए थे। 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागर दिवस। और 14 जून को मनाया गया था विश्व रक्तदान दिवस। और 20 जून को क्या मनाया गया था? विश्व शरणार्थी दिवस। और 21 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो इतना इंपॉर्टेंट है जून के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, भी हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में राजेश शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अब गुजरात की बात आई है तो हम गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो गुजरात की कैपिटल है वो गांधीनगर है। सीएम जो है विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो है समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में यह बम्बई जो है प्रेसिडेंसी का भाग था, जिसे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। और कांडला जो बंदरगाह है वो भी गुजरात में ही स्थित है। और अगर गुजरात के लोक नृत्य की बात करें तो गरबा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें देशों से तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो गुजरात जो है अपनी सीमा पाकिस्तान से साझा करता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए, सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है और साबरमती आश्रम, ये सभी जो है गुजरात में ही स्थित है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो जो है गुजरात में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ये क्यों मिला है। तो देखिए जो ये पुरस्कार है वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि सभी पंचायतों में हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और यहाँ जो पंचायत है वो सभी जो है ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं और रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और युवा की पंजीकरण जैसी विभिन्न जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसी कारण से इसे ये प्रदान किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जो है जीके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो है लिंगप्पा नारायण हैं। लोकसभा सीटें 4 हैं, विधानसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें 68 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखिए भी हाल ही में यह जो योजना है यह जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब असम गवर्नमेंट ने किया हुआ है तो हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो देखिए असम के बारे में भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इस योजना के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यह योजना शुरुआत क्यों की गई है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब असम की बात आई है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और असम के अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो यह गुवाहाटी में स्थित है और मुख्य न्यायाधीश जो है अजय लांबा हैं। और असम के अगर पड़ोसी देशों की हम बात करें तो भूटान और बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 126 हैं। और इम्पोर्टेंट जीके की बात करें तो माजुली जो द्वीप है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो विपिन हजारिका पुल सबसे लंबा पुल है वो भी असम में ही स्थित है। और एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए असम में जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और ये केवल भारत में 2 ही जगह पाए जाते हैं, ये तो पश्चिम बंगाल, एक तो असम में। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो है असम में ही स्थित है। और अगर असम के लोक नृत्य की हम बात करें तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। तो असम से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए भी हाल ही में केरल राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब केरल में नियुक्त किया गया है तो हम सबसे पहले केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री जो है पिनरई विजयानंद है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की केरल की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और जो शांत घाटी है ये सभी जो केरल में ही स्थित है। तो शांत घाटी कई बार पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है। एक तो फूलों की घाटी, एक शांत घाटी। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है जबकि शांत घाटी जो है असम में स्थित है। और इडुक्की जो बांध है और यह पेरियार नदी पर स्थित है, यह भी जो है असम में केरल में ही स्थित है। और अगर हम केरल के लोक नृत्य की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य हैं ये भी केरल के ही हैं। और अगर राजकीय पशु की हम बात करें तो भारतीय हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? तो देखिए भी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो एयरपोर्ट कुशीनगर है उसको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश आपको पता होगा कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। राजकीय जो पशु है बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है और राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है और राजकीय पुष्प जो है पलाश है। और आपको बता दें कि जो गोविंद मतलब पंत सागर डैम है वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। और अभी कुछ समय पहले ही बाल श्रमिक विद्या योजना
और वर्चुअल अदालतों के लिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश ही बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना की शुरुआत की है? तो भी हाल ही में जो है केरल गवर्नमेंट के ही द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना की शुरुआत की है, तो आप ध्यान रखिएगा केरल गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो केरल के बारे में भी हमने जो है डिस्कस किया हुआ है। तो ये कुछ आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है करंट अफेयर्स के। चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है? तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कौन सा आंसर सही है। और जो भी इसका डिटेल में आंसर देंगे, कल हम उनके नाम को यहाँ पर बताएंगे कि जो है किसने जो है डिटेल में इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।